नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। जैसे आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑन विच ऑफ द ऑन विच ऑफ द ऑन विच ऑफ द गिवन गिवन resistance does not depend क्या कह रहा है? ऑन विच ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड। ऑप्शन ए क्या है हमारे पास? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ऑप्शन बी क्या है हमारे पास? ऑप्शन बी हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है हमारे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर। ऑप्शन डी हमारे पास डेंसिटी। अब देखिए क्या ये ऑन विच ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड, इनमें से जो हमारा रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करता है? ऑप्शन है लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, टेम्परेचर या डेंसिटी पर। इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करता है? सबसे पहले हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है आर, क्या? R directly proportional to L, length of the conductor, and inversely proportional A, area of conductor। ये तो R हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? लेंथ ऑफ कंडक्टर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ कंडक्टर। अब देखिए क्या कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये इस पर डिपेंड करता है नहीं करता। अब देखिए कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर कितना? 1 मीटर का। एक दूसरा कंडक्टर लिया हमने, इसकी लेंथ हमने क्या कर दी? डबल कर दी। अब देखिए क्या हुआ, ये 1 मीटर का था, ये 2 मीटर का। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्यों? रेजिस्टेंस कहाँ से आ रहा है हमारे पास? जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर जो गति कर रहे हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, एटम से टकरा रहे हैं, जिसके कारण रेजिस्टेंस आ रहा है। और रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास? वोल्टेज और हमारा करंट का क्या रेशियो है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम कंडक्टर की लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। दूसरा देखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। अब देखिए यहाँ तो हमने एरिया फिक्स रखा था, लेंथ बढ़ाई थी। अब हम क्या कर रहे हैं? हम अब इसके एरिया को बढ़ाएंगे। ये हमारा सपोज करो एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। अब हमने क्या करा? थोड़ा सा इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखिए जैसे एरिया बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन क्या को जगह मिली, वो आराम से अब गति कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? हमारा रेजिस्टेंस हमारा कम होता जाएगा। तो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाया, तो आप देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर पे तो डिपेंड करता है। ये कितना? ऑन विच ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड, मतलब रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो लेंथ पे तो करता है, मैंने आपको बताया। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी हमारा क्रॉस सेक्शनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो ये भी नहीं। अब तीसरी चीज आती है टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो क्या हमारे पास आता है? हमारे पास आता है R इजिकल टू क्या है? रो L अपॉन A, रो L अपॉन A। तो रो क्या होता है? ये रेजिस्टिविटी, ठीक है, क्या होता है? रेजिस्टिविटी होती है, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ऐसा हमारा क्या होगा? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम कंडक्टर का, तो क्या होगा? जो टेम्परेचर बढ़ने से जो हमारे एटम्स हैं उनमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो क्या करेंगे? अपनी जगह पर वाइब्रेट होंगे।
वाइब्रेटर से जो फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो उनका टक्कर और ज़्यादा होगी। टक्कर और ज़्यादा होने से क्या होगा, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या, और रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ रहा है, तो डिपेंड करता है ये भी। तो ए बी और सी तीनों डिपेंड कर रहे हैं। अब देखो इसका आंसर है डी, डेंसिटी। जो डेंसिटी है वो डिपेंड नहीं करती रेजिस्टेंस पे, ठीक है। डेंसिटी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, बाकी लेंथ ऑफ कंडक्टर पे करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करती है, टेम्परेचर पे करती है, पर डेंसिटी पे नहीं करती। क्योंकि आपने देखिए यहाँ लिखा हुआ डज नॉट डिपेंड, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड, डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे करता है और टेम्परेचर पे भी करता है। तो इसी प्रकार आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।